जहाँ प्रेम से रहते हैं सभी धर्म एवं जाति भाषा के लोग। यही तो है अपना संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक भारत देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ आपके हाथ रुक करते हैं। आज की खबर का बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल दिन शनिवार को मां मुंडेश्वरी टावर में भाजपा कार्य समिति सदस्य सह समाज सेवी के कार्यालय में किया गया। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया, जिसमें कामेश्वर प्रसाद सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा बिहार एवं हरिजी तिवारी संस्थापक भारतीय अटल सेना उपस्थित रहे। सभी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव से लेकर अब तक की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के बीच रखा। साथ ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अब की बार 400 पार का आंकड़ा पार कर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को संकल्पित कराया। आज सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां उपस्थित रहे और करीब 30-40 की संख्या में आज कार्यकर्ताओं ने भाजपा की शपथ ली। और आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है और बीजेपी आज उन सभी महान विभूतियों को नमन कर उनके वर्षों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक, यह वाकई में काबिले तारीफ है। यह पार्टी राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ जन जन की सेवा में जुटी है। साथ ही लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन पर बताया कि जो देश की विविधता के खूबसूरत रंगों से सजा है, हमारी यह साझेदारी बहुत अहम है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला वक्त में हमारा यह गठबंधन और मजबूत होगा और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेगा। आज कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और सभी को पार्टी की जो गतिविधियां हैं उसको लेकर संकल्पित किया गया। और खास तौर से जो भाजपा इस बार 400 पार के आंकड़ा पर लगी हुई है, लगातार मोदी जी का भी यही कहना है 400 पार का आंकड़ा। आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर इस बात पर जोर दिया और अतिथियों ने क्या कुछ बताया इस कार्यक्रम में स्थापना दिवस में, आइए आपको विस्तार से सुनवाते हैं। पटेल हुआ, आखिर क्या वजह रही आरजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए? मोदी जी की बातों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हीं के बातों के प्रभावित होकर हम बीजेपी ज्वाइन किए। किन्हें देख करके, मोदी जी के देख करके या स्थानीय नेता को देख करके? दोनों को देखकर। कैसा लग रहा है अभी बीजेपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार 400 पार जरूर होगा। किस गांव से रहने वाले हैं? यहीं कर्मा रोड के निवासी हैं हम। आप कहां से हैं और आपने क्यों ज्वाइन किया? औरंगाबाद जिला से। और मोदी जी की बातों से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से संभव होकर हम ज्वाइन किए। आप मुझे बताइए कि आखिर क्या वजह रही कि समर्थक की दाब पे आरजेडी से भाजपा में ज्वाइन? मोदी जी को काम को देखते हुए मोदी जी का सदस्य। भाजपा जात पात की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है, सबकी साथ सबकी विकास। तो ये लाने के लिए आपको क्या पापड़? भाजपा का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और हिंदुस्तान से सारे लोग जाति पाति धर्म को मिटा देना है। मोदी जी का ये प्रयास है कि न यहाँ कोई हिंदू है न मुस्लिम है, सर्वधर्म का वातावरण बनाना है और सभी धर्म के लोगों को मिल करके चलना है और देश उत्थान के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो सारा काम करे। मोदी जी हमारे लिए जब दिन रात 24 घंटा में 20 घंटा मेरे लिए समय दे सकते हैं, तो हम भी उनके लिए 20 दिन क्यों समय नहीं दे सकते हैं। इसलिए प्रयास है कि 400 पार का मैं एक कदम मैं भी आगे बढ़ाऊं और मोदी जी का 400 पार में साथ दें। ये लगता है कि पिछले चुनाव में कुछ और था, बात विकास की होती थी, लेकिन ये इस चुनाव में देखा जा रहा है कि भाजपा भी तोड़ जोड़ की राजनीति में अव्वल लाएगी। क्या कहेंगे? मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। भाजपा के जो थे वही चुनाव लड़ रहे हैं, सारे कैंडिडेट वही हैं। मैं किसी को कहाँ तोड़ रहा हूँ? तोड़ जोड़ तो विपक्षी गठबंधन कर रहे हैं कि जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, उनको ले आकर के भिन्न भिन्न जिनकी चरित्र बहुत उत्तम चरित्र के समाज के बहुत सारे लोग हैं, उन सारे लोगों को विपक्षी गठबंधन ला करके चुनाव मैदान में लाइए। मैं कहाँ किसी को तोड़ जोड़ कर रहा हूँ। तो क्या लगता है इस बार 400 के पार और आपके स्थानीय औरंगाबाद से 2 लाख से अधिक मतों से हम लोग विजयी हो रहे हैं। जो विरोधी गठबंधन के जो कोर वोटर थे, उन कोर वोटर में 30 to 40% वोट हमारे साथ है। आप आज यहाँ देख रहे हैं, जिस पे
माननीय लालू जी को अभिमान हुआ करता था, उनके समर्थक हमारे साथ हैं और मेरी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी और का आज आपको क्या स्थापना चाहिए? दिवस है पार्टी की आज और स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर क्या कुछ संकल्प रहेगा? स्थापना दिवस पे यही संकल्प है कि मोदी जी का 400 पार संकल्प को पूरा करें और 404 सांसद को जिता करके वहां भेजें। 400 नहीं, 404 पूर्ण बहुमत के लिए संविधान में या वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 404 वोट की आवश्यकता है और 404 सांसद जीत करके लोकसभा जाए। मेरी यही कामना है और यही प्रयास है। क्या लगता है जब वोटर वोटिंग देते हैं तो प्रधानमंत्री को देखते हैं या जनप्रतिनिधि को देखते हैं? दोनों। पहले प्रधानमंत्री को, पहले देश है। हमारे स्थानीय सांसद उसके एक छोटे से कड़ी हैं। हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी को उनसे नाराजगी हो सकता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से किसी को कोई नाराजगी नहीं है, भाजपा से कोई नाराजगी नहीं है। इसलिए सारे लोग भाजपा के पक्ष में, प्रधानमंत्री के पक्ष में वोट देते हैं और देंगे। ये स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के मौके पर काफ़ी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने भी आज यहाँ पर लिया है, तो क्या कुछ संकल्प रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज हम सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि मोदी जी के नारे को 400 पार जो उन्होंने नारा दिया है, हमारे भाई ने ठीक कहा कि 400 नहीं 404 को पार करना है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है कि जो लोग आज तक आरजेडी और अन्य दलों के समर्थक वोटर माने जाते थे, आज बड़ी संख्या में मोदी जी की नीतियों से, उनके कार्यों से देश को जो मजबूत बनाने का उन्होंने काम किया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला सशक्तिकरण का काम किया है, इससे सारे लोग मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हैं, खुश हैं। इसलिए जात पात, सारा वर्ग भेद धर्म छोड़ करके सब लोग मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में लगे हुए हैं और ये संख्या निरंतर हमारी कारवां बढ़ता जा रहा है, इसका विस्तार होते जा रहा है। आप ये मुझे बताएं कि बाहरी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, अपने लोग छूटते चले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी कोई मजबूत होती है, देश में उसका काम अच्छा होता है, नेतृत्व उसका अच्छा है, नीति अच्छा है, नियत अच्छा है, तो निश्चित रूप से प्रभावित होकर अन्य दलों के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आम जनता भी जुड़ रही है, उसका भी समर्थन, और अन्य दल के लोग भी मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर, उनके नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इस परिवार में आ रहे हैं, तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की राह पर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो नीति और सिद्धांत, हमारी जो पंचनिष्ठाएं थी, उसमें सबसे समाज के अंतिम व्यक्ति पायदान पर जो बैठा हुआ है, उसके जीवन में उत्थान कैसे हो, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनते ही ये घोषणा किया कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और इसलिए आप देखेंगे तो जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की बनी है, वो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, समाज के सभी वर्गों को उत्थान को ध्यान में रखते हुए सारी कल्याणकारी योजनाओं को मोदी जी के सरकार ने लागू किया है। और ख़ास करके गरीबों को केंद्र में रखकर कि गरीबों को कैसे जो है उनको रहने के लिए एक पक्का मकान मिले, जो पहले एक रूम का होता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,62,000 की राशि किया और 2 कमरे का मकान देने का काम किया। उसमें शौचालय को जोड़ा, जो हमारी माँ बहनें बाहर खुले में शौच जाती थी, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती थी, आज पूरे देश से खुले में शौच से लोगों को मुक्ति मिली। हर घर में मुफ्त में गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित हो गया गरीब आदमी, तो उसके इलाज के लिए 5 लाख आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। कोरोना काल से ही अभी तक लगातार मुफ्त में 5 किलो राशन देने का काम कर रही है, जो आगे तक भी अभी जारी रहेगा। तो इस प्रकार से अनेकों काम हैं, वो चाहे सीमा की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हवाई अड्डे के निर्माण हो, चाहे देश भर में अभी एम्स हॉस्पिटल 21 एम्स हॉस्पिटल मोदी जी के कार्यकाल में नए बने हैं। अभी लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जो नीति है उसको जन जन तक कार्यकर्ता फैला रहे हैं, तो क्या 400 का आंकड़ा पार हो जाएगा?
बिल्कुल पार हो जाएगा। 400 का आंकड़ा पार होने में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से जनता का स्नेह, समर्थन और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो मुझे कोई संदेह नहीं लगता है कि ये आंकड़ा पार होने में कहीं कोई। चलिए, आपने सुना, और ये थे हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर आज काफ़ी कार्यकर्ता आज जुड़े हैं। जैसा कि गोपाल शरण जी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी लोग जो है काफ़ी तन्मयता के साथ यहाँ जुड़े और पार्टी की जो यहाँ पर नीतियाँ हैं उसको बखूबी जनता तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। और इनका साफ साफ मानना है कि 400 का आंकड़ा निश्चित पार होगा और हम अपने लक्ष्य के ऊपर निश्चित रूप से संकल्पित होंगे।